गौरव प्रदान करने वाले हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह यहाँ आज उपस्थित हैं और इस सदन की ओर से हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। कर्तव्य ध्वनि के साथ ये उलट ध्वनि आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इस मंच को शोभायमान करने वाले योग ऋषि बाबा रामदेव जी और हम सब के हृदय में प्रेम का संचार करने वाले हमारे मुनि जी, और हम लोग देख रहे हैं कि राम कथा के माध्यम से धर्म भी सिखाएं, मर्यादा भी सिखाएं, परंपरा भी सिखाएं, देश का संदेश भी दें। ऐसे विजय कौशल जी यहाँ उपस्थित हैं और जो संस्कृति और धर्म का दीप जलाते हुए चेयरमैन बाबू जी यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं अर्पित करता हूँ। कहते हैं कि बांस से बांसुरी भी बन सकती है, डंडा भी बन सकता है, लेकिन बांस को बांसुरी बनाना और कभी कभी बांस ही बना देना, ऐसा कार्य कर रहे हैं हमारे सुरेश चौहान के। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के इस समारोह के लिए सर्वप्रथम आप सबको ये बताना चाहता हूं, पूरे विश्व भर में अगर अशांति है, भय है, तनाव है, आतंक है, उपचार केवल भारत में है। कि कितनी भी चेष्टा हम कर लें कि शांति स्थापित हो, विकास हो, उन्नति हो, लेकिन जब जब भी उत्पन्न करने वाले कारण मौजूद रहेंगे, विकास भी अधूरा रहेगा, समस्याएं उसी तरह से बढ़ती रहेंगी। अनेक अनेक प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर कोई देश प्रगति करेगा, प्रदेश प्रगति करेगा, समाज प्रगति करेगा, परिवार प्रगति करेगा, तब जब उसके यहाँ शांति होगी। किसी के मन में शांति है, उसकी सेहत अच्छी रहेगी, मुस्कान बनी रहेगी, नींद अच्छी आएगी। अगर परिवार में शांति है तो उस परिवार में अखंडता और एकता बनी रहेगी, और अगर प्रदेश में शांति है तो उसका विकास होगा, और राष्ट्र में अगर शांति है तो वह राष्ट्र उन्नति के शिखरों को छुएगा। इसलिए अगर उन्नति का मूल मंत्र जानना है तो मूल मंत्र एक ही है कि शांति चाहिए, लेकिन शांति स्थापित करने के लिए आवश्यक ये भी है कि अशांति उत्पन्न करने वाले कारणों को भी दूर करना चाहिए, सर्जरी होनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो कुशल सर्जन यहाँ बैठे हुए हैं, उनके शब्द तो हम लोग सुनने वाले हैं। संत समाज क्या कर सकता है? यद्यपि समर्थ गुरु रामदास याद आते हैं, आचार्य चाणक्य याद आते हैं। खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाने के लिए आचार्य चाणक्य ने जिस प्रकार से तक्षशिला से शुरुआत की थी, हिंदू कुश पर्वत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक बहुत बड़ा भूभाग भारत का अखंड करने का कार्य एक भारत के सन्यासी एक आचार्य ने किया था। हम लोग ऐसा समझते हैं कि और सारी चीजें तो नहीं कर सकते, पर एक काम कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब 700 वर्षों तक मुगल काल में भारत की संस्कृति पर, धर्म पर कुठाराघात हुए, चोटी जनेऊ पर आघात हुए, हम तब भी सुरक्षित रहे। लेकिन ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के आने के बाद, जो एक ही आदेश से उन लोगों ने भारत के 7 लाख गुरुकुल बंद कर दिए और कॉन्वेंट स्कूलों का प्रारंभ किया, और उसके बाद उन स्कूलों में
वे ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क और बाबू तैयार किए गए और एक बहुत बड़ी टीम बनाई। पहले लॉर्ड वेबर, उसके बाद लॉर्ड मैकाले और उनके 8 सदस्यों के दल ने भारत भर की शिक्षा पद्धति को बदलने के लिए कार्य किया। आप लोग जानते हैं कि किसी भी देश को अगर जोड़ना हो तो कुछ मूलभूत सिद्धांत है, तोड़ना हो तो उसके कारण भी वही है। उन बिंदुओं को थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। किसी देश को, समुदाय को, वर्ग को जोड़ने का काम भाषा, भूषा, भोजन, भजन और भाव, जिनकी भाषा एक होती है वो इकट्ठे हो जाते हैं। जिनका भोजन, खान पान का तरीका एक होता है वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। जिनकी वेशभूषा मिलती है आपस में वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। भाषा, भूषा, भोजन, भजन, पूजा पद्धति, जिनके रीति रिवाज और पूजा पद्धति एक होती है वो लोग एक हो जाते हैं। और जिनका भाव, विचारधारा, जिनकी विचारधारा, जिनकी दार्शनिकता, उसकी जो पृष्ठभूमि एक होती है वो लोग एक हो जाते हैं। ब्रिटिश लोगों ने सबसे पहले यही काम किया, हमारी भाषा को छीना, हमारी वेशभूषा का मजाक उड़ा दिया, हमारे भोजन को भी उन्होंने कहा ये तो जंगलियों का तरीका है जैसे हम लोग खाते हैं, कांटे छुरी पकड़ाने शुरू कर दिए। वेशभूषा बदल दी, भाषा बदल दी, भोजन का तरीका बदल दिया और फिर पूजा पद्धति पर चोट मारी, भजन का तरीका। और आखिर में काम किया, हमारी जो भावनाएं थी, हमारी जो आस्थाएं थी, हमारी जो विचारधारा थी, वेद शास्त्रों से लेकर के हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे गीता रामायण, हमारे दर्शन शास्त्र, हमारे नीति ग्रंथ, हमारे स्मृति ग्रंथ, हमारे सूत्र ग्रंथ और बहुत बड़ा वाङ्मय है हमारा, वो सब पर चोट मारी गई। प्रक्षिप्त भाग आज भी इतना कुछ है, आश्चर्य होता है कि कहां कहां गिरावट कर गए। हमारे वेदों को कहा ये तो गडरियों के गीत है, हमारे ग्रंथों की मजाक उड़ाई गई। परिणाम ये हुआ कि हम अपने अवतारी पुरुषों के प्रति भी शंका करने लगे। रामकृष्ण की संस्कृति में जीने वाले लोग, जिनके यहां सवेरे का अभिवादन भी राम राम से शुरू होता है, कृष्ण वंदना से शुरू होता है, उन्हीं पर प्रश्न उठा दिया गया कि राम काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक है। दुर्भाग्य की बात यह है, भारत पूरे विश्व में एक ही ऐसा देश है जो 1000 साल तक गुलाम रहा। 1000 साल पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा 1000 साल तक गुलाम नहीं रहा। और गुलामी की जड़ें इतनी मजबूत कर दी गई, हमारे अपने बच्चे ही अपने धर्म की मजाक उड़ाने लगे। संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं, उपाय क्या है? उपाय एक ही है। जैसे उन लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेज लोगों ने जैसी शुरुआत की थी, यहां के गुरुकुल बंद किए थे, हमने वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। गुरुकुल फिर से शुरू किए जाने चाहिए। इसलिए कुंभ के अवसर पर पूरे भारतवर्ष के संत समाज के बीच विश्व हिंदू परिषद, जो सनातन जागृति के लिए और भारत के सनातन को एक रखने के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उस समय मैंने संत समाज के बीच में